guys, I am Nigar and welcome to my YouTube channel। तो आज का मेरा टॉपिक सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इससे पहले हम सिंटैक्स की 2 वीडियो बना चुके हैं और आज ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो क्या है सिंटैक्स ये हम बता चुके हैं कि किसी सेंटेंस को सही क्रम में लिखना, किसी सेंटेंस में शब्दों को सही क्रम में लिखना, वही है सिंटैक्स। तो ये 4 सेंटेंस दिए हैं और इन चारों सेंटेंस में एरर है। तो चलिए देखते हैं क्या है एरर। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वेयर देयर, माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वेयर माइन, A poet and philosopher have come। तो 4 सेंटेंस है। क्या एरर है इसमें? तो देखिए, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, 2 नाउन एंड से कनेक्ट है। 2 नाउन एंड से कनेक्ट है। तो जब 2 नाउन है यानी सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट कैसा है हमने अभी तक ये बताया था। जब 2 नाउन एंड से कनेक्ट होते हैं तो सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल होता है। और जब प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत है। फिर भी ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? तो देखिए, ये आर्टिकल द यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वाले नाउन के में दिया हुआ है और सेकेंड नाउन के अनुसार सेकंड नाउन में आर्टिकल नहीं दिया हुआ है। तो जब 2 नाउन में से पहले नाउन के पहले आर्टिकल दिया हो तो वर्ब कैसी आती है? वर्ब सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। क्योंकि जब पहले नाउन के साथ क्या दिया हो? आर्टिकल दिया हो तो सब्जेक्ट एक ही होता है, यानी सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो चलिए इसको सही करते हैं। यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी? वाज आएगा। माई अंकल एंड गार्जियन हैव कम टू सी मी। अब यहाँ पर तो कोई आर्टिकल नहीं है और नाउन कितने हैं? 2 हैं। किससे कनेक्ट है? एंड से कनेक्ट है। जब 2 नाउन है, अंकल है और एक गार्जियन है, 2 लोग हैं तो कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। तो वर्ब कैसी है? प्लूरल है। तो सेंटेंस सही है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले वाले नाउन के पहले क्या दिया हुआ है? पॉसेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है। पॉसेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर इस नाउन के पहले कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो इसका मतलब मेरे अंकल ही गार्जियन है। मेरे अंकल ही गार्जियन है। तो जब एक व्यक्त है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज आएगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, आ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वेयर माइन, आ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वेयर माइन। अब देखिए, कैट कैसी है? एक ब्लैक कैट है, एक ब्लैक कैट है और एक व्हाइट कैट है। आ ब्लैक कैट एंड अ व्हाइट कैट। तो ब्लैक से पहले क्या लगा हुआ है? आ आर्टिकल लगा हुआ है। ब्लैक से पहले क्या लगा हुआ है? आ आर्टिकल लगा हुआ है। और यहाँ व्हाइट के पहले कोई आर्टिकल नहीं है। व्हाइट के पहले कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन बिल्ली कितनी है? एक काली है और एक सफेद है। एक काली बिल्ली और एक सफेद बिल्ली है। तो वर्ब यहाँ पर सही होनी चाहिए। वर्ब प्लूरल दी है, सही होना चाहिए। फिर भी ये सेंटेंस गलत है। फिर भी ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ब्लैक से पहले आर्टिकल दिया हुआ है, व्हाइट से पहले आर्टिकल नहीं दिया हुआ है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ये सब्जेक्ट यहाँ पर सिर्फ एक ही बिल्ली है। एक ही बिल्ली है जो काली भी है और सफेद भी है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ब्लैक से पहले आर्टिकल आ दिया हुआ है। एक ही बिल्ली जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तो जब एक ही बिल्ली है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब कैसी आएगी?
आएगी सिंगुलर। तो अब ये सेंटेंस सही हुआ, अब ये सेंटेंस सही हुआ। अब चौथा सेंटेंस देखिए, अ पोएट एंड फिलोसोफर, अ पोएट एंड फिलोसोफर हैव कम। तो एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, कंजंक्शन एंड से कनेक्ट है। जब दो नाउन होंगे तो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी, लेकिन यहाँ पर एक पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है, यानी एक पोएट जो फिलोसोफर भी है। अ पोएट यानी एक पोएट, एक कवि जो फिलोसोफर भी है, यानी यहाँ पर दो व्यक्ति ना होकर सिर्फ एक व्यक्ति है। पोएट भी वही व्यक्ति है, फिलोसोफर भी वही व्यक्ति है। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये कितने सेंटेंस लिखे हैं, 5 सेंटेंस लिखे हैं। ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज देयर, माय अंकल एंड माय गार्जियन हैज कम, अ व्हाइट एंड अ ब्लैक कैट वाज माइन। तो आप लोग अपने मन में सोचिए कि ये सेंटेंस में क्या एरर है और क्या नहीं एरर है। तो चलिए हम बताते हैं। ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? तो ईच, एवरी, इधर, नीदर, जब किसी नाउन से पहले आ जाए तो क्या होता है, वो नाउन सिंगुलर हो जाता है। और जब नाउन सिंगुलर हो जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, जब नाउन सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। जैसा मेरा सब्जेक्ट वैसी मेरी वर्ब, यानी वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यहाँ पेन भी है, पेंसिल भी है, पेन भी है, पेंसिल भी है, दो है, यानी पेन भी और पेंसिल भी है। जब दो नाउन है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आई और ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर ईच लग जाने से ये नाउन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब यहाँ देखिए, ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड, ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड। अब पेन के साथ भी ईच लगा है, पेंसिल के साथ भी ईच लगा है, तो वर्ब कैसी आई है, प्लूरल आई है, क्योंकि दो के साथ है। देखिए पेन के साथ भी ईच लगा है, पेंसिल के साथ भी ईच लगी है, तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल आई है। तो क्या सेंटेंस सही है? नहीं, सेंटेंस फिर भी रॉन्ग है, सेंटेंस फिर भी रॉन्ग है। जब किसी नाउन से पहले ईच आ जाए या किसी दो नाउन से पहले ईच आ जाए, फर्स्ट नाउन से पहले भी ईच आ जाए, सेकंड नाउन से पहले भी ईच आ जाए, सब्जेक्ट कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और जब सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, यानी यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगी। अब सेंटेंस सही हुआ, अब सेंटेंस सही हुआ। अब यहाँ देखिए, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज देयर। अब देखिए एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है, यानी दो लोग हैं, एक तो प्रिंसिपल है और एक तो सेक्रेटरी है। जब दो लोग हैं तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, लेकिन यहाँ तो कैसी वर्ब है, यहाँ तो सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब हम कैसे इसको पहचानेंगे कि कहाँ हम प्लूरल वर्ब यूज करें और कहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज करें, क्योंकि इससे पहले यही सेंटेंस आया था और हमने कैसी वर्ब लगाई थी, सिंगुलर वर्ब लगाई थी। अब वही सेंटेंस में हम प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। क्या रीजन है? रीजन ये है कि पहले जब फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल आवे और सेकंड के साथ ना आवे तो वहाँ एक ही व्यक्ति होता है, और जब दोनों नाउन के साथ आर्टिकल आ जाएगा तो वहाँ पर दो व्यक्ति होंगे, और जब दो व्यक्ति होंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। अब यहाँ पर देखिए चौथे सेंटेंस में माय अंकल एंड माय गार्जियन हैज कम। माय अंकल एंड माय गार्जियन, एक नाउन ये, एक नाउन ये, दो नाउन है, एंड से कनेक्ट है। अब जब दो नाउन है तो वर्ब कैसे
कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि इस नाउन के भी पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इस नाउन के पहले भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर अंकल अलग है, गार्डियन अलग है, दो व्यक्ति हैं, और जब दो व्यक्ति होंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल है, दो व्यक्ति है तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, अ वाइट एंड अ ब्लैक कैट वाज माइन। अब देखिए, एक तो सफेद बिल्ली है, एक तो काली बिल्ली है, तो वर्ब यहाँ सिंगुलर क्या कर रही है? यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी वेयर। अभी हमने यही सेंटेंस लिखा था, हमने सिंगुलर वर्ब यूज की थी। अब क्या रीजन है? रीजन ये है, व्हाइट से भी पहले आर्टिकल आया है, ब्लैक से भी पहले आर्टिकल आया है। अब यहाँ पर एक बिल्ली ना होकर दो अलग अलग बिल्ली हैं, एक व्हाइट बिल्ली और एक काली बिल्ली है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब वेयर आया है। तो चलिए आगे देखते हैं, दो सेंटेंस और देखेंगे, बस वीडियो एंड करते हैं। हाँ, तो दो सेंटेंस ये लिखे हैं, माई मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी, माई अंकल एंड ऑन्ट वांट्स टू सेटल इन दिल्ली। तो अभी तक हमने पढ़ाया आपको कि जब दो नाउन एंड से कनेक्ट हो, पहले वाले नाउन के साथ या तो आर्टिकल लगा हो या तो पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो क्या होता है, वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है, क्योंकि जब पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा होता है तो वहां पर एक ही व्यक्ति माना जाता है और सिंगुलर वर्ब लगती है। तो सेंटेंस देखिए, माई मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी। दो नाउन है, पहले वाले नाउन के साथ पॉसेसिव लगा है, यहाँ पर भी दो नाउन है, अंकल है, आंट है, पहले वाले नाउन के साथ पॉसेसिव लगा हुआ है और वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। वांट्स, ये देखिए यहाँ पर वर्ब लगी है, सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है। क्या ये सेंटेंस सही है? आप अपने मन में सोचिए और जवाब दीजिए, क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। अब क्यों गलत है? अब क्यों गलत है? क्योंकि अभी तक के मैंने यही रूल आपको बताया था कि जब दो नाउन एंड से कनेक्ट हो, पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, तो वहां पर एक ही व्यक्ति माना जाता है, वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। और जब दोनों नाउन के साथ आर्टिकल हो या दोनों नाउन के साथ पॉसेसिव हो तो दो व्यक्ति होते हैं, वर्ब प्लूरल लगती है। लेकिन यहाँ पर पहले वाले नाउन के साथ पॉसेसिव लगा हुआ है, दोनों सेंटेंस है। लेकिन अब आप ही सोचिए, अब आप ही जरा सोचिए, मदर और फादर, मदर और फादर लगा है पहले वाले नाउन के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव, लेकिन आप खुद सोचिए, मदर और फादर क्या एक हो सकते हैं? क्या एक व्यक्ति हो सकते हैं? यहाँ पर देखिए, मदर फीमेल है, फादर मेल है, दो व्यक्ति क्या एक हो सकते हैं? माँ पिता दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति क्या एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। भले ही फर्स्ट नाउन के साथ पॉसेसिव लगा है, सेकंड के साथ नहीं लगा है, लेकिन माँ और पिता क्या एक हो सकते हैं? वो तो दो व्यक्ति हैं, तो इसलिए जब दो व्यक्ति हैं तो यह सेंटेंस गलत है। यानी यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा वेयर आएगा। जब दो व्यक्ति हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। अब यहाँ पर देखिए, माई अंकल एंड आंट, एक तो अंकल हो गए, एक तो आंट हो गई, चाचा हो गए, चाची हो गई। तो चाचा चाची दो एक व्यक्ति नहीं है, चाचा अलग है, चाची अलग है। यहाँ पर वांट सिंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी? वांट आएगी, यानी प्लूरल वर्ब आएगी, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। अब ये सेंटेंस सही हुआ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए। हाँ, पसंद जरूर आई होगी, बहुत ही मेहनत से बनी है। हाँ, तो चलिए इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।